वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे। और आज सबसे पहले आई थिंक सो कि मैं जिसका इंटरव्यू कर रही हूँ उसको शुभमन गिल बहुत ज्यादा पसंद है, और जब भी शुभमन गिल की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग आती है उसके चेहरे पे स्माइल डेफिनेटली हम लोगों को नजर आती है। तो एंड ब्लश डेफिनेटली ब्लश करना पिंकी लग रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ रीजंस हैं। माय फेवरेट प्लेयर परफॉर्म्स और हम लोग अंदर से खुश हो जाते हैं, अंदर से ब्लश करने लग जाते हैं। मुझे लगता है शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ही ज्यादा, अब मैं अंडररेटेड नहीं कहूंगी, अब हर बंदे को उसकी वैल्यू का पता चल चुका है। द वे ही परफॉर्म, द वे ही हैज अचीव्ड इट। और मुझे लगता है कि अगर वो इंजर्ड ना होता, अगर वो ना जाता क्रीज से, तो फिर आप लोगों ने इंग्लैंड को रेड होते हुए देखना था। आज उनके यूनिफॉर्म चाहे ब्लू थी, आज उनके चेहरे हमें रेड नजर आते थे, जो कि उन्होंने आके बाद में अक्षर ने और वाशिंगटन सुंदर ने जो एक कसर बिल्कुल पूरी की है। और हमने देखा है रत्ते रत्ते चेहरे लेकर इंग्लैंड आज ग्राउंड से बाहर जा रहा था। बिल्कुल, आपने आपकी बात सही है कि आपने शुभमन गिल से स्टार्ट लिया है, और स्पेशली देखा जाए तो आज प्रिंस ने प्रूव किया कि वो प्रिंस क्यों कहलाता है। जो लोग कहते थे कि भाई ये अहमदाबाद का प्रिंस है, अपनी फ्लैट पिचेस पे चलता है, ये अंडररेटेड है, इसको खेलना नहीं आता, खेलेगा भी कैसे। आप देखें लगातार अफगानिस्तान से ओडीआईस जीते, अफगानिस्तान से एक इनिंग से पूरा मैच जीता, और आज जिस तरह से इंग्लैंड को कह लें कि 258 पर रोका, स्कोर को अच्छा खासा डिफेंड किया और आकर चेज भी किया। फिर जब आपके पास दो बड़ी विकेट्स गिर चुकी थी, क्या कहना चाहती है आपने कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कुछ करेंगे, लेकिन यंगस्टर्स धोकर चले गए हैं। और एट द एंड वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल की बैटिंग कैसी लगी है? यार मैं सही बताऊं ना आपको, तो अगर हम शुभमन गिल की बात करें, आपने अफगानिस्तान का लिंक दिया कि अफगानिस्तान के साथ भाई हम लोगों ने टेस्ट जीता, ओडीआई जीता, उनको व्हाइट वॉश कर दिया, व्हाटसोएवर। भाई अफगानिस्तान उसका कैलिबर ही नहीं था। अभी वो कहाँ और वो कहाँ, अकेला शुभमन गिल भी होता ना तो वहां पर वो अकेला जीत जाता। अगर दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड की बात करें यार, T20 में इंग्लैंड जो है वो इंडिया को हराकर सोच रही थी कि हम लोग जो है वो क्रिकेट के बाप है, पायनियर ऑफ क्रिकेट है। लेकिन जब उनके कैलिबर का मुकाबला आया, जब उनकी फुल स्ट्रेंथ आई, विराट, मैं ऐसे ही नहीं कहती कि विराट और रोहित शर्मा जो है वो बाप है क्रिकेट के, ऑरा काफी है, लेकिन अभी हाँ। जो इंग्लैंड को मिला वो क्या है? वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं पहुंच रही हूँ आपके पॉइंट पे, बट देखो वाइब्स मैच कर रही है। बट पॉइंट पता है क्या है कि देखो उनका नाम काफी है। अगर देखा जाए हैरी ब्रूक, नो डाउट T20 के अंदर उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो लॉन्गर फॉर्मेट्स के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं है। आपको एक स्टेज चाहिए होता है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी आज हम लोगों ने शुभमन गिल में देखी है। मुझे लगता है आप में से कोई भी अगर ओडीआई खेलना चाहता है, वो शुभमन गिल को एज आइडियल देखे, वो देखे वो कैसे प्ले करता है, कितना ब्यूटीफुली। और मैं बस कसम से वेट करी थी जब वो 100 स्कोर करता और फिर ऐसे ऐसे करके करता, फिर मजा आता, फिर होती इसी ग्राउंड के अंदर आप ना ये पहले स्टेप कर चुका है जो आप हाँ, ये बता कर रहे हो चुका ना। लेकिन आज के मैच में वो ज्यादा मजा आना था जब हर बंदा जो है वो कह रहा था नहीं नहीं इंडिया का और अब माइनस हो चुका है। 2023 से लेके इंडिया ने 2026 में सही राज कर लिया। जब भी हमने बात की है इंडिया की बैटिंग लाइन पे की है, हमेशा से इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग रही है। वो ये बात कहते हैं कि हम ना एक ही वक्त में अपनी दो टीमें खिला सकते हैं, और वाकई ऐसा है क्योंकि उनके पास बैकअप बहुत ज़्यादा है, और उनके पास सबसे बेसिक चीज़ है ना जो उनका IPL है, और उनका ना डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग बहुत है। तो इस वक्त वो एक ही वक्त में दो टीमें भी खिला सकते हैं, और ऐसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात ये कि एक वक्त में दो टीमें के चार टीमें भी उनके पास हो सकती है। आप अंडर में देख लो, आप T20 में देख लो, आप टेस्ट में देख लो, आप ओडीआई में देख लो, जहां पर भी आप देखेंगे टीम इंडिया रूल करती हुई दिखाई दे रही है क्रिकेट के अंदर। आगे ओडीआई में क्या लग रहा है आपको कि सीरीज भारत की है या इंग्लैंड एक मैच लेगा या क्लीन स्वीप है, अब इनका राज खत्म हो चुका है, इन पर सवाल आ गया है। बहुत सारी एक मैच इंडिया के हारने की देर है, हर बंदा जो है ना भोंगना शुरू कर देता है उनके खिलाफ, लेकिन उनको मुंह बंद करवाना आता है। आज अकेले शुभमन गिल ने खड़े होकर कैप्टेंसी की, उसके डिसीजंस को मैं जो है ना खुद डाउट कर रही थी कि यार यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे अक्षर को नहीं आना चाहिए था, हम लोगों को थोड़ा फास्ट बनना चाहिए था। लेकिन जब एंड किया उन दोनों ने, मैच फिनिश किया, तब आई केम टू नो कि नहीं यार सही डिसीजन लिया गया है, सही टाइम पर लिया गया है। चाहे वो खुद पेन में था, तकलीफ में था, 2 दफा उसके लिए ना वो आया था फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन उसने जो डिसीजंस किए हैं मैं कहती हूँ रिमार्केबल। दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ गुड कैप्टन। हम लोग आगे बात करें आर्चर की और जसप्रीत बुमराह की। आपको पता है कि आज ब्रूक ने जितना अच्छा कहने कि T20 में क्रिकेट सेट किया था ना कि भाई मैं इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा चलता हूँ और आगे भी चलूंगा, स्टेटमेंट्स भी आ रही थी, बट यहाँ पर आकर जसप्रीत बुमराह ने बताया कि भाई एक ही बॉल पर आप आउट होंगे। और आज जो ब्रूक का ऑरा था वो कहाँ गया? वो कहते हैं ना एक ही उल्लू काफी था वीराने के लिए। तो आज हमें जसप्रीत बुमराह का ना वो कहते हैं ना कि एक हमें मैजिक नजर आया है। चाहे उसके हम लोग बोर्ड पे देखें, अगर हम लोग स्कोर कार्ड पे देखें, हमें एक विकेट नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से उसने अपने 9 खेले हुए ओवर्स के अंदर प्रेशर क्रिएट किया है, बॉलिंग इसको कहते हैं।
भाई वो इंसान आपको कहीं से भी किसी भी पॉइंट से मैच निकाल कर ला के दे बात यह है क्योंकि अगर बेसबॉल चलती है T20 में और 50 ओवर की गेम लंबी समझदारी से खेलनी पड़ती है, तो इंग्लैंड का टारगेट वो इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह शुभमन गिल ने पहले स्टार्ट किया वो बहुत कमाल का था और वो मतलब मैच को पूरा लेकर जा रहे थे। अगर वो हर्ट ना होते तो शायद वो मैच विन करके ही जाते, लेकिन जिस तरह उनके एंड पे बैट्समैन ने बैटिंग की है वो कमाल की है। एंड पे आके उन्होंने विकेट को संभाला है और रन भी किए। अक्षर पटेल और सुंदर ने बहुत कमाल की बैटिंग की है। ये है कि टीम वर्क से ही मैच जीते जाते हैं। अगर कोहली और रोहित शर्मा फ्लॉप भी हो रहे हैं तो उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच जितवा सकते हैं। अब बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। अक्षर पटेल ने बॉलिंग लाइनअप में भी कमाल दिखाया, 4 विकेट्स लिए। फिर बैटिंग लाइनअप में भी आकर कह लें कि अपना एक अच्छा नॉक खेला है। और स्पेशली देखा जाए इंडिया के पास काफी ज्यादा एंकर्ड प्लेयर है, जब जरूरत पड़ती है तो वो बैट्समैन आकर खड़े भी होते हैं, जैसे केएल राहुल चले गए, श्रेयस अय्यर चले गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवम दुबे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल टीम इंडिया ने कह लें कि अब लास्ट मोमेंट में आकर मैच को जीता है। जैसे एशिया कप में हम लोगों ने देखा तिलक वर्मा की आउटस्टैंडिंग नॉक थी, फिर हमने चैंपियन ट्रॉफी में देखा। मतलब हर इनकी टीम के अंदर 9वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप आपको लाजमी मिलेगी। ये इनकी ऐसी बात है क्योंकि हर वक्त सकता है, वो T20 हो, वो ODI हो, वो टेस्ट हो, वो कुछ भी हो, अगर जसप्रीत बुमराह वहां पर है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो आपको नहीं बचा सकते हो, आप खुद को बचा ही नहीं सकते हो हार से। इंडिया आपके हलक में से भी मैच निकाल लेगा और आज ऐसा ही हुआ है। देखा जाए तो यार नो डाउट अगर जसप्रीत बुमराह ना होते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन हमें बदलती हुई नजर आ रही थी। और 258 पे ऑल आउट करना ये इस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां पर T20 में ये लोग रुक ही नहीं रहे थे, कहाँ जॉस बटलर की सेंचुरीज आ रही हैं, हैरी ब्रूक की जो है पार्टनरशिप्स 250 प्लस जा रहे हैं, पता नहीं ऐसे लग रहा है जाइंट्स हैं। बाद में समझ आई यार आगे 15 साल का लड़का है, जोफ्रा आर्चर उसको आउट करके सेलिब्रेट कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। अब आप लोगों को समझ आई है कि क्रिकेट किसको कहते हैं। ये वही इंग्लैंड है जिसको भाई इंडिया ने अच्छी खासी तिगनी के नाच नचाए हुए हैं, ODI वर्ल्ड कप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, हर जगह पे। और अब आकर भाई तुम लोग उनके सामने, इंग्लैंड आप भूल गए टेस्ट के अंदर एक ही सीरीज के अंदर 2 दफा डबल सेंचुरी की है प्रिंस ने। आप लोगों को इंग्लैंड तो डसा हुआ है प्रिंस का, आप लोग कहाँ टेस्ट के चला बताने की जरूरत नहीं है कि भाई शुभमन गिल किस बंदे का नाम है। आपने नेक्स्ट ODI के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के साथ नो डाउट आज प्रासिद की बॉलिंग भी अच्छी थी, गरनूर की भी अच्छी थी, उसके बाद बुमराह की भी अच्छी थी, बट अक्षर पटेल की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग में बहुत अच्छा कर गए हैं। बट हम मिस कर रहे हैं कि इनके साथ कुलदीप या अर्शदीप एक बार आने चाहिए बुमराह के साथ। बिल्कुल ऐसा है कि कुलदीप को मैं हमेशा ODI में मिस करती हूँ। मुझे याद है उसकी वो 7 विकेट्स जिसने वन साइडेडली मैच को साइड पे कर लिया था। लेकिन बात पता है क्या है कि नो डाउट जहां पर हम लोगों को उनकी कमी फील हो रही है वहां पर नए बॉलर्स को टेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली टफ साइड्स पर जब आप टेस्ट करोगे तो आपको 2027 के लिए बैकअप मिलेगा। और इन लोगों की आंखें, इनकी आईज जो है वो इस पे नहीं है कि हम ये सीरीज जीते, हम लोग इस तरह से कर ले। दे आर गोइंग फॉर द बैकअप, उनके पास प्रॉपर बैकअप के साथ जा रहे हैं कि भाई अगर 2027 में हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेयर फॉर सम एनी रीजन अगर कोई अवेलेबल नहीं होता तो हमारे पास दी बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्या होगा। और इस चीज पर वो हमेशा काम करते हैं और आज हम लोगों ने देखा है गुरनूर बरार ने अपने आप को प्रूव किया है। अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी आज हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे IPL का टैलेंट सिर्फ IPL में चलता है। इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में उन लोगों ने, मैं कहती हूँ, छठी का दूध याद कराया। आपने सीरीज कहाँ जा रही है? सीरीज चलो इंडिया जीत लेगा, सेकंड में पता चल जाएगा। क्लीन स्वीप सीरियसली हाँ बिल्कुल 100% यार। आज अभी विराट कोहली वाज नॉट एट हिज पीक। अगर हम लोग रोहित शर्मा की बात करें उसने परफॉर्म नहीं किया। आज KL राहुल, लाइक अगर देखा जाए पूरे स्क्वाड में ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं और तीनों ने नहीं परफॉर्म किया। उन्होंने कहा 258 का टारगेट ये बच्चे कर लेंगे और उन्होंने कर लिया। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर आज का मैच आपने डेफिनेटली देखा होगा ODI का, और जिस तरह से कह लें कि शुभमन गिल की एक क्लासिक बैटिंग हम लोगों को नजर आई। 80 का कह लें कि एक नॉक खेल कर गए हैं, उसके बाद कह लें कि रिटायर्ड हर्ट हुए और जाकर बैठ गए, बट स्टिल जिस तरह से कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया है, आपके 2 बड़े मेन बैट्समैन नहीं चले अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात की जाए, बट एट द एंडिंग वॉशिंगटन सुंदर का 50 और साथ में अक्षर पटेल का 47 एक आउटस्टैंडिंग नॉक थी। और जिस तरह से आज ODI की एंडिंग हुई है, टीम इंडिया ने बताया है कि भाई बेसबॉल को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं और किस तरह हम लोग कर सकते हैं। चाहे आपने हमारे यंगस्टर्स को अच्छा खासा रुलाया था, बट अब हम वापस आए तो हमने आपको बताया है कि अगर कोहली और रोहित नहीं चलते हैं तो कैप्टन में इतनी हिम्मत है कि वो फ्रंट से आकर लीड कर सकते हैं।
जी ऐसे होगा इंग्लैंड इंडिया से? नहीं क्लीन स्वीप तो नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की अपनी कंडीशन है, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो उनको एडवांटेज होगा। लेकिन जिस तरह से आए एंकर इनिंग खेली है ना उन्होंने, ओडीआई में कमाल की खेली है, क्योंकि इसमें स्लोगिंग वगैरह उतना काम नहीं देती, मैच को डीप लेके जाना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, लगता है कि 50-50 लग रही है अभी तो, क्योंकि इंग्लैंड की अपना होम कंडीशन है इसलिए। बिल्कुल सर, आपके पास ये अपना होम ग्राउंड है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर 6 मंथ्स रोहित शर्मा और विराट कोहली ग्राउंड में आए हैं और इनसे उम्मीद है कि भाई 50 या 100? उम्मीद तो उनसे हर बंदा यही करता है कि वो स्कोर करेंगे, क्योंकि हमेशा से ही करते हैं, कभी फ्लॉप हो भी जाते हैं तो वो अपनी जो है ना परफॉर्मेंस वो गेन कर लेते हैं दोबारा। तो हो सकता है कोहली आगे स्कोर करे, वो क्योंकि वो अभी तक फिट पड़े हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पिछली इनिंग उनकी देखी है, लास्ट 7 तो बहुत अच्छा खेले हैं वो। बिल्कुल सर, क्या लग रहा है आपको कि ऐसे कैप्टन शुभमन गिल की कप्तानी कैसी नजर आ रही है आपको? अभी रिसेंटली इंग्लैंड अफगानिस्तान को हराया उन्होंने, टेस्ट में भी देख लें और ओडीआई में भी देख लें, और यहाँ पर भी एक बार फिर से शुभमन गिल की जो कप्तानी है वो हमें टॉप नॉच नजर आ रही है। तो एज ए यंगस्टर रोहित शर्मा खेलने की इनकी कप्तानी के अंडर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ऐसी बात है, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा देर कप्तानी की है और शुभमन गिल पहले उनके नीचे खेलते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने चांस दिया है इनको, शुभमन गिल को, और रोहित शर्मा एक सीनियर प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। और आज भी देखा, मैच से पहले फील्डिंग लगने से पहले विराट कोहली समझा रहे थे और वो कुछ एडवाइस वगैरह दे रहे थे। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे शुभमन गिल बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं। उनके पास दो ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जो टीम को संभाल रहे हैं और यंगस्टर को भी सिखा रहे हैं। सर नेक्स्ट ओडीआई में क्या लग रहा है आपको कि जसप्रीत बुमराह के साथ आपको अर्शदीप या कुलदीप नजर आने वाले हैं? ये तो अब उनकी मैनेजमेंट बता सकती है, लेकिन लग रहा है शायद वो एक चेंजिंग करें बॉलिंग। आर्चर बेस्ट बॉलर है या जसप्रीत बुमराह? आर्चर आर्चर और बुमराह का कंपैरिजन करें तो बुमराह ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये है कि जो पेस फैक्ट्री है वो आर्चर है, वो किसी वक्त भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय कि इंडिया ने फर्स्ट ओडीआई बहुत शानदार तरीके से अपने नाम किया, बट अगेन द सेकंड ओडीआई इज ऑन द वे, और जिस तरह से टीम इंडिया को ये ओडीआई जीतनी है, सीरीज अपने नाम करनी है, इंग्लैंड को बताना है कि यस हु इज द बॉस। आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।